हेलो एवरीवन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में लीगल ऑफिसर्स की वैकेंसी आई हुई है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लीगल वैकेंसीज के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। वैसे तो काफ़ी सारे वैकेंसीज आए हुए हैं अलग अलग पोस्ट में। लीगल के लिए यहाँ पे डायरेक्ट सेवेंथ वैकेंसी में आ जाएगा पोस्ट में। तो यहाँ पे असिस्टेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल हिंदी ब्रांच इन ऑफिशियल लैंग्वेज विंग, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आया हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट और एसटी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट आया हुआ है। पे स्केल 7 पे कमीशन का आपको मिलेगा। एज अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 40 years, एसटी कैंडिडेट के लिए 45 years। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर सेंट्रल एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट or a state act or any institution for higher education deemed to be university by the central government or any other institution or foreign university approved by the central government, and pass secondary school examination or any higher examination from a recognized board or university or institution through Hindi medium or had offered Hindi as subject in secondary school examination or any higher examination from a recognized board or university, या फिर आपका बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मस्ट बी हैविंग हिंदी एज अ लैंग्वेज इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्कूल और यूनिवर्सिटी। अगर कोई एलएलएम कैंडिडेट है तो वो प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है 5 years का एक्सपीरियंस आइदर इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या फिर ऑटोनोमस बॉडी के लिए 5 years अगर आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है तो वो प्रेफरेबल होगा। Plus should have 5 years experience of translation into Hindi of statutes, statutory or rules or other in the central government or state government। 5 years का अगर आपके पास ये भी प्रैक्टिस में है तो वहां पे भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा पोस्ट जो आया हुआ है वो यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, अगेन होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया में आया हुआ है। इसमें काफ़ी सारे पोस्ट आए हुए हैं। अनरिजर्व के लिए 20, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 6, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 17, एससी कैटेगरी के लिए 19, एसटी के लिए 4 एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 5। टोटल 66 वैकेंसीज आई हुई है। उसकी क्राइटेरिया क्या होंगे? एज लिमिट 30 years फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड 33 years ऑफ फॉर ओबीसी, 35 years फॉर एससी एंड एसटी एंड 40 years फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एट द बार। तो यहाँ पे ये 2 वैकेंसीज लीगल फील्ड में आई हुई है। उसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें ओके सॉरी, ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन और उसके डिटेल्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे।